राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम ड्रेस बनाएंगे 6 नंबर ठाकुर जी की, जो मेरे ठाकुर जी ने पहनी हुई है। आप जो देख रहे हो वीडियो में जो दिख रही है, उसके लिए हमें एक सीधी पट्टी कट करनी है, जिसकी लंबाई होगी 48 इंच और चौड़ाई होगी 6 इंच। क्योंकि ये शॉर्ट ड्रेस है, इसको हमें डबल करके बनाना है। उसके लिए मैं आपको लंबाई नाप के दिखा देती हूँ। जो मैंने सीधी पट्टी ली है 48 इंच है। जो हमारी सीधी पट्टी है उसको हम डबल फोल्ड करेंगे और जो हमारे कोने हैं साइड के, उनको सिलाई लगा के लॉक कर लेंगे। और लॉक कैसे करनी है, हमें जो सीधी पट्टी है उसको अंदर की तरफ करना है और उल्टी दोनों साइड आएगी। डबल फोल्ड इस तरीके से करना है, जो सीधा कपड़ा है वो अंदर की तरफ हो, जो उल्टा कपड़ा है वो बाहर की तरफ हो। इसी तरीके से हमें दोनों साइड लॉक कर लेना है सिलाई लगा के, और पक्की करना है जिससे ये खुले नहीं। मैंने दोनों साइड से इसको अच्छे से लॉक करके सिलाई लगा दी है और उसको अब मैं सीधा कर लूँगी। मैं सीधा कर लेती हूँ। थोड़ा है ना, ये कोना निकलने में दिक्कत करता है, इसको फिंगर की सहायता से थोड़ा अच्छे से बाहर निकाल लो तो फिर ये अच्छे से निकल जाएगा। फिर इसको सीधी दोनों साइड से कपड़े को सीधा करके फिर हम एक सीधी पट्टी बना लेंगे, जो हमारी अब हाफ़ हो जाएगी। जो हमने 6 इंच की पट्टी ली थी, अब उसका ये हाफ़ हो गया है और ये जो कपड़ा है वो सीधी तरफ आ गया है, उल्टा अंदर की तरफ चला गया है। ये हमारे पास एक सीधी पट्टी तैयार हो गई है, रेडी। अब इसी में हमें प्लेट्स भरनी है। प्लेट्स का वही प्रोसेस है, 2 इंच का। और कपड़े को है ना, जो सीधी पट्टी हमारी डबल पट्टी रेडी हुई है, उसको हम अच्छे से इक्वल कर लेंगे पूरी सीधी पट्टी को। मैं अच्छे से प्लेट आपको भरना दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमें ये प्लेट्स भरनी है। कपड़ा उठाया 2 इंच के पे, मुझे अंदाज़ा है तो इसीलिए मैं अंदाजे से कर रही हूँ। आप निशान भी लगा के कर सकते हो अगर आप पहली बार बना रहे हो तो। मैंने ये 3-4 प्लेट्स भर के दिखा दी है। कपड़े को किस तरीके से उठाना और किस तरीके से प्लेट के ऊपर रखना है, आप भी इसी तरीके से रखना। इस तरीके से हमारी ये प्लेट्स बन के रेडी हो जाएंगी। है ना, अच्छे से इसको सिलाई करके जो हमारा प्लेट का गैप है वो हमारा होता है 1 या 2 सिलाई का। 2 सिलाई का आप इतना गैप ले सकते हो। जो हमारी बखिया होती है 2 बखिया, उसके अकॉर्डिंग आप इसका मेजरमेंट कर सकते हो कितने पे हमें प्लेट्स भरनी है। इसी तरीके से हमें जो हमने सीधी पट्टी ली है पूरी, उसी में हम प्लेट भर देंगे। और जो ये हमारी सीधी पट्टी है उसको बराबर करते रहें, दोनों ऊपर के कपड़े इक्वल हों ऊपर नीचे के। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें। और एक एक प्लेट मैं आपको भर के दिखा रही हूँ। इसी तरीके से हमें ये पूरी जो सीधी पट्टी है 48 इंच की, उसी प्रोसेस से हमें ये पूरी पट्टी में प्लेट्स भरनी है। और जो हमारे ठाकुर जी की कमर होगी, वो होगी हमारे ठाकुर जी की कमर के अकॉर्डिंग। आप कितने नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये कमर रखनी होगी। ये मेरे ठाकुर जी की 6 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस है, तो मैं उनकी जो कमर है वो मैं 6.5 ऐसे रखती हूँ। वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। 6 और 6.5 इंच आप रख सकते हो। और अगर आपको अब नहीं पता है कि कितने ठाकुर जी की कमर कितनी होती है, जो आपके पास ठाकुर जी हैं उसको आप इंची टेप की सहायता से नाप सकते हो और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप कमर का नाप रख सकते हो। मैंने ये प्लेट्स आपको अच्छे से भरनी दिखा दी है। मैं पूरी पट्टी में प्लेट भर रही हूँ। ये थोड़ा हमें प्लेट्स हमें ध्यान से देखना पड़ता है, कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बस इस बात का इसमें ध्यान रखना होता है ज़्यादातर। ये मेरी प्लेट्स भर के रेडी हो गई हैं। इसी प्रोसेस से पूरी पट्टी में हमें फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेट्स भर के रेडी हो गई हैं। सिर्फ एक लास्ट प्लेट रह गई है। लास्ट प्लेट भी इसी प्रोसेस से करनी है जैसे स्टार्टिंग से करते आए हैं। अब लास्ट प्लेट भर के रेडी हो गई, मैंने धागा कट कर दिया है। देखो ये इस तरीके से बन के हमारी शॉर्ट ड्रेस बन के आएगी। ये हमारा घेरा रेडी हो गया है। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। अगर
वीडियो में आप देख रहे हो। देखो ये एकदम गोल बन के आया है। इस शोल्डर से थोड़ा छोटा है। अब इसमें हमें जो हमने घेरे वो कमर बनाई थी उसमें हमें सीधी पट्टी लगानी है। उसके लिए हम एक कमर नाप लेते हैं कितनी है। देखो 6.5 इंच है। उसके अकॉर्डिंग हमें ये सीधी पट्टी एक कट करनी है। मैंने ये सीधी पट्टी कट कर ली है 1.5 इंच की। और मैंने दोनों साइड हमें बांधने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पट्टी छोड़नी होती है। और मैंने दोनों तरफ एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ दी है 5 और 6 इंच की, जो आसानी से बंध जाए। फिर इसमें हम जो पट्टी ली है 1.5 इंच की, वो जो ड्रेस है घेरा है उसके नीचे की तरफ रखेंगे, यानी उल्टी साइड की तरफ। इस तरीके से हम रख के सिलाई लगा देंगे। सीधी सिलाई लगा दी है। चलो सीधी सिलाई लगाते हैं। दोनों तरफ पट्टी हमें छोड़नी होती है इक्वली। सीधी सिलाई लग के रेडी हो गई है। कट कर दिया है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे सीधे की तरफ, जैसे जिस तरीके से देख रहे हो। ये उल्टी साइड सिलाई लगाई है, कपड़ा उल्टी साइड है। अब हमें सीधी तरफ फोल्ड करना है, डबल फोल्ड। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर लिया है। थोड़ा मोटा हो जाता है कमर पे, इसीलिए हम कपड़े को कट कर लेंगे। अब ये पट्टी हमें किस तरीके से फोल्ड करनी है। देखो हमने जो हमारा पॉइंट था उसको अंदर की तरफ ½ इंच पॉइंट को हमने फोल्ड करा, और जो दोनों साइड है हमारी लंबी साइड उसको थोड़ा ½ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करा। फिर दोनों कोने को एक के ऊपर एक रख के हम सिलाई लगा देंगे। और जो हमने घेरे पे सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर ये पट्टी मुड़ के उसी सिलाई के ऊपर ये आएगी डबल फोल्ड होके। यहाँ पे थोड़ा मोटा सा हो जाता है, थोड़ा सिलाई मशीन चलने में दिक्कत करती है। थोड़ा यहाँ पे आप बखिया बड़ी कर सकते हो। ये थोड़ा हाथ वाली मशीन है तो थोड़ा मुझे दिक्कत करती है मोटे कपड़े पे चलने पे। ये सिलाई लगा के रेडी हो गई है। फ्रेंड्स ये घेरा आपको कैसा लग रहा है, कलर कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और वीडियो कैसी लगी। ये हमारी अब जो एक्स्ट्रा पट्टी दूसरी साइड छोड़ी थी उसको भी उसी प्रोसेस से ऊपर ½ इंच अंदर फोल्ड करके फिर एक के ऊपर एक पट्टी लगा के सिलाई लगा देंगे। ये हमारे बांधने वाली पट्टी रेडी हो गई है। जैसे हम पहनाते हैं ठाकुर जी को, पीछे की तरफ इसको गांठ बांध के हमें ये घेरा बनाना होता है, पहनाना होता है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसको भी इसी तरीके से हमने स्टार्टिंग में किया था। जो हमारा पॉइंट है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके ½ इंच, फिर दोनों साइड से ½ इंच फोल्ड करके एक के ऊपर एक पट्टी रख के हमें सिलाई लगा देनी है। ये सीधी पट्टी हमारी बन के रेडी हो गई है। कमर बिल्कुल रेडी हो गई है। नेफा बन बोलते हैं जिसे। देखो ये कितनी फिनिशिंग से आई है। अब इसकी आती है चोली बनाने के लिए। चोली के लिए मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है। और मैं जो सीधी पट्टी ली उसकी लंबाई नाप के आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने ली है 25 इंच की। 2.5 इंच की मैंने पट्टी को जो ली है उसको डबल फोल्ड कर देंगे। जैसे हमने घेरे में प्लेट्स भरी थी इसी तरीके से इसको डबल करके इसमें भी प्लेट्स भरने हैं। ये चुन्नट वाली हमारी चोली आती है। अगर स्पेशली इसको आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो पहले से ही अपलोड है, आप देख सकते हो। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। जो हमने घेरा रेडी किया है उसके लिए हमें इसी तरीके से हमें जो प्लेट्स भरनी है, इसके हम ½ इंच के डिस्टेंस पे हम ये प्लेट भरेंगे। और इसको भी हमें उसी तरीके से सीधी पट्टी को इक्वली करना है। आप पिन लगा सकते हो जिससे ये इधर उधर ना हो। ½ इंच के गैप पे आप ये प्लेट भर देना जैसे मैं भर रही हूँ। ये हमारी फ्रिल वाली चोली बन के रेडी हो जाएगी। और लंबाई हमें जो इसकी रखनी होती है वो 14 इंच के आसपास हमें रखनी होती है।
6 नंबर के ठाकुर जी के लिए इतनी चोली बिल्कुल काफ़ी है। ये बिल्कुल परफेक्ट आती है। थोड़ा हमारी एक्स्ट्रा भी हो जाती है तो उसको हम पीछे की तरफ करके हमें अच्छे से सेट कर देते हैं। थोड़ी बहुत हो जाती है कभी, क्योंकि ठाकुर जी का साइज़ थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। ये मैंने प्लेट्स भर दी है। धीरे धीरे मैं आपको भर के दिखा रही हूँ। जो हमारी पूरी सीधी पट्टी थी हम उसमें पूरी में प्लेट्स भर लेंगे। हमारा एंड पॉइंट आ गया है। हम यहाँ पे भी लास्ट में भी उसी प्रोसेस से प्लेट्स भरेंगे। प्लेट से हमारी भर चुकी है। हम सिलाई को बाहर निकाल के धागे को कट कर देते हैं। देखो ये हमारी बन के एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर दिया है। कौन बना रहा है? ये इस तरीके से हमें गोल रख के हमारी चोली बनती है, गोलाई में आती है। और अब हमें जो ये इसके लिए एक सीधी पट्टी कट करनी है। जो हमारा धागे वाला साइड है उसको हमें कवर करना है। एक साइड तो हमारा डबल पट्टी फोल्ड करी थी तो वहाँ पे हमें पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जिस साइड से हमने प्लेट भरी थी उस साइड हमें पट्टी लगानी है, तो उसके लिए हमने 1.5 इंच की पट्टी कट कर ली है। उसको भी इसी प्रोसेस से करेंगे, पर इसमें हम कोई एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लेंगे। हमने जो फ्रिल वाली पट्टी बनाई थी उसके नीचे हमें 1.5 इंच वाली पट्टी रख के सिलाई लगा देनी है पूरी फ्रिल वाली पट्टी में। जैसा आप देख रहे हो इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई लग के बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हम जो ये चोली बना रहे हैं इसको फ्रिल वाली चोली बोलते हैं। ये देखने में बड़ी सुंदर लगती है। मेरे ठाकुर जी ने ये पहले भी पहनी हुई है। और जो हमने पट्टी लगाई है उसको सीधा करके आधा इंच अंदर फोल्ड करके फिर डबल फोल्ड करना है। जो डबल फोल्ड करेंगे वो हमने जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर रखनी है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो इसी तरीके से हमें वो पट्टी को ऊपर फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी पट्टी को उसी के ऊपर रख के हमें सिलाई लगानी है। वो देखने में सुंदर लगती है। अगर हम थोड़ा आगे पीछे कर देंगे तो वो अच्छे देखने में नहीं लगेगी। ये हमारी पट्टी बिल्कुल रेडी हो गई है सिलाई लग के। जो एक्स्ट्रा पट्टी बची है हम उसको कट कर देंगे। ये हमारी फ्रिल वाली चोली बनके रेडी हो गई है बिल्कुल। ये हमने कट कर दी है। एक्स्ट्रा जो पट्टी थी हमने कट कर दी है। ये हम ड्रेस में जॉइंट करेंगे इसीलिए हम नीचे इसमें बांधने वाली पट्टी नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको ये चोली अलग से बनानी है और घेरा अलग से बनाना है तो इसमें हमें सीधी पट्टी लगा के बांधने वाली पट्टी बनानी होगी। अब हम जो हमारी फ्रिल बनाई है वो बाहर की तरफ रख के थोड़ा सा एक के ऊपर एक रख के सिलाई लगा देंगे फ्रिल को, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। अब हमने सिलाई लगा दी है। ये हमारी चोली बन के बिल्कुल रेडी है। ना हम इसमें कोई लेस लगाई है ना कोई स्टोन है। ये बिल्कुल कान्हा जी को आराम देगी। अब आती है ये हमें जो घेरा बनाया था उसके साथ जोड़ना। किस तरीके से इसको हम चोली को घेरे के साथ जोड़ते हैं। अब हमने घेरे का भी आधा पार्ट पे हमने जो सेंटर पॉइंट है उस पे हमने चॉक की सहायता से निशान लगा लिया है। और जो चोली का भी सेंटर पॉइंट है उस पे भी हमने निशान लगा लिया चॉक की सहायता से। अब दोनों पॉइंट को जो सेंटर पॉइंट है हम उसको आपस में मिला के सिलाई लगा देंगे। चलो सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई मैं लगा रही हूँ। इसी तरीके से आप भी सिलाई लगाना है आपको भी।
मैं डबल सिलाई कर रही हूँ, अच्छे से लॉक हो जाती है, फिर निकलती नहीं है। अगर सिंगल सिलाई लगाते हैं तो ये थोड़ा 1-2 बार पहनाने पे उधर जाती है सिलाई, इसीलिए मैंने डबल सिलाई करके बिल्कुल बाहर निकाल के पक्की कर दी है। ये अब उधड़ेगी नहीं। ये हमारी ड्रेस बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। देखो, आप देख सकते हो ये कितनी बनके प्यारी बनी है ड्रेस, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। और जब मेरे ठाकुर जी ने ये ड्रेस पहनी थी तो बहुत ही प्यारा लगा था मुझे। आप देख सकते हो मेरे ठाकुर जी को ये कलर कितना प्यारा लग रहा है, श्रृंगार कितना खिल के आया है ये मेरे ठाकुर जी पे। अगर मेरे ठाकुर जी को इस ड्रेस में आप अच्छे से देखना चाहते हो तो मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाके देख सकते हो ये ड्रेस कितनी प्यारी खिल के आई है मेरे ठाकुर जी पे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी फ्रेंड्स को राधे राधे। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।